एक दिन सविता अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक पेड़ पर एक जादुई चकली बैठी थी। उसने सविता को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ ये हर सुबह जंगल आती है और अपने भैंस के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई चकली हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चली जाती हूँ। मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इतना कहकर चकली पेड़ से उतरी और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गई। है दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। सविता ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। सविता ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। सविता गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद सविता गाय के साथ घर पहुंची। उसके पति मगन ने आश्चर्य से पूछा, अरे सविता, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गई थी, फिर ये गाय कहाँ से ले आई तुम? सविता, तुमको पता नहीं कि हम कितनी मुश्किल से चारा ला पाते हैं, और तुम ये गाय को लेकर आ गई। हम जैसे गरीब को कोई खेत में चारा भी नहीं लेने देता। तुम ये बात क्यों नहीं समझती? मगन, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं। ये मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। सविता, तुम सच कह रही हो। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर मैं क्या कहूँ, हम दो थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे और किसी का खेत रख लेंगे और हम थोड़ा चारा जंगल में से लाएंगे। ठीक है? उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद मगन गांव के मुखिया के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी चमन सब देखकर सोचने लगा, एक भैंस इतना दूध कैसी दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है। मुझे जल्दी पता लगाना होगा। मेरी भी एक भैंस है, लेकिन मैं तो किसी को भी दूध नहीं दे पाता। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। चमन अपनी पत्नी सूरी को यह बात बताने घर गया। घर पहुंचकर बोला, सूरी, तुम तो जानती हो कि मगन के पास सिर्फ एक भैंस थी, फिर वो कहां से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है। हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। ये जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती, वरना मेरी पोल खुल जाएगी। मैंने तो सविता को बहुत झूठ बोलती हूँ कि हमरे पास बहुत पैसा है और हमारी एक भैंस बहुत सारा दूध निकालती है। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। चमन मगन के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। मगन गाय से बातें कर रहा था। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी, मैं अभी लाता हूँ। मेरे पास तू नहीं होती तो आज मैं भीख मांग रहा होता, लेकिन जब से तुम मेरे घर पर आई हो तब से मेरी और मेरी सविता की जिंदगी बदल गई है। नहीं मगन, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया। अब मैं और नहीं खा सकती और मैं जादुई गाय हूँ।
मेरी जो देखभाल करता है मैं उसे बहुत सारा दूध देती हूँ। तुम मुझे हरा चारा खिलाते हो तो मैं तुमको बहुत दूध दूंगी। चमन गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। अरे ये गाय तो बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। मगन, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियाँ रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियाँ दूध से भरी होंगी। नहीं नंदी, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तो मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ मगन, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ नंदी, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है और हम पहले से अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। और तुम्हार जितना धन्यवाद करूँ इतना कम है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब मगन गाय को जंगल ले जाएगा मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाता है। मगन, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं सविता को मिली थी उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। नंदी, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं। कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो, मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। सविता, मैं नंदी को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना, ठीक है? लेकिन जंगल में सावधान रहना। वो जंगली जानवर होते हैं और मेरी नंदी को कुछ हो ना जाए, ख्याल रखना, ठीक है? मग गाय को लेकर जंगल गया। वहां नंदी हरा भरा चारा खाने लगी। तभी मोहन ने सच आज बहुत गर्मी है। एक काम करता हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर चमन झाड़ियों में छिपा था। उसने सोच, इस गाय को मारना ही पड़ेगा। ये मेरे रास्ते का कांटा है। तभी नंदी जोर जोर से चिल्लाने लगी। मगन नींद से जागा और बोला, अरे नंदी को क्या हुआ? मुझे देखना चाहिए। वाह! गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। नंदी मर चुकी थी। मगन बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी नंदी कैसे मर गई? अब मैं सविता को क्या जवाब दूंगा? मगन उदास होकर घर लौटा। तभी सविता ने पूछा, मगन, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और नंदी कहाँ है? सविता, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? नंदी अब नहीं रही, वो मर गई। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक नंदी को चिल्लाने की आवाज आई तो मैं दौड़ के गया तो हमारी नंदी मरी पड़ी थी। ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। ये कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? राधा, चिंता मत करो। मुझे नंदी का रहस्य पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूँ, लेकर जाता हूँ और नंदी को भी लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचाता है। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखी। तभी एक तेज रोशनी के साथ नंदी जीवित हो गई। नंदी, तुम वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। सविता और मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया। मगन, अब मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। सविता मुझे देखकर खुश होगी। और सविता को सब कुछ बताया। सविता खुश होकर बोली, नंदी, तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। सविता, आप चिंता मत करो। मैं फिर से लौट आई ना। मुझे अब प्यार से गंगा कहकर बुलाना। मगन, घर में खाने को कुछ नहीं है। अब क्या करें? मोहन, बाल्टी लाओ। मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। गंगा जितना दूध देती थी उतना ही दो। वो हमारे लिए काफी है। और हाँ, भले हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम कभी लालच में नहीं चाहते हैं। वाह गंगा, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है।
लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। तुम्हें क्या खियालेंगे? लेकिन तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए चारा लाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास अमरूद का पेड़ है, उसकी पत्तियां लाओ, वही खा लूंगी। तभी चमन पीछे से आया और ये सब देखकर हैरान हो गया। मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर ये कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। सविता, मैं मुखिया के पास दूध देने जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटना। मैं आपका इंतजार करूंगी। आप जल्दी ही आना। मगन जंगल के रास्ते मुखिया के घर गया। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को कुटिया के सामने रोते देखा। अरे अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही है? और बताओ, आपको क्या परेशानी है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मुझे 2 दिन से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है, आप इसे पी लो। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे बेटे और बहू मुझे छोड़कर चले गए। मगन ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी लेकर मृखिया के पास गया। मुखिया जी, ये ताजा ताजा दूध लाया हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? जल्दी जल्दी ले लो, मुझे जल्दी से घर जाना है। मगन, तुम कई दिन के बाद आया, कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? हाँ मुखिया जी, मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब सब ठीक हो गई है। मगन अब गरीबों की मदद करने लगा। चमन को ये देखकर बहुत जलन होने लगी। ये मगन तो दूध बेचकर अमीर बनते जा रहा है। मुझे उसकी गाय को फिर से मारनी होगी। गांव में गंगा के जादुई होने की बात फैला देता है, फिर मैं देखता हूँ। मुखिया जी को भी पता चल गया और वो मोहन के घर गया और बोले, मग, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं? आपके सामने तो है, दिखे नहीं दी। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या ये गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? हाँ, क्यों नहीं? देखिए, उसने एक बाल्टी रखी, उन्ने सौत और बोला, गंगा मुखिया जी को अपनी शक्ति दिखाओ। एक सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। मुखिया लालच में आ गया और बोला, मग, ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तुम पूरे गांव में धनवान हो गए और तुम्हारी बहुत सारी चर्चाएं होगी। इसीलिए मगन, मैं तुझे कह रहा हूं ना कि गाय मुझे दे दे। इस गाय ने मुझे प्रभावित किया है, मुझे बहुत पसंद आ गई है। नहीं मुखिया जी, ये गाय मैं नहीं बेच सकता। आपको तो ये गाय पैसा कमाने की मशीन लग रही होगी, लेकिन इस गाय से मेरा बहुत ही प्रेम है और मैं मेरी गाय को बेचना नहीं चाहता। मगन, ये मुखिया गरीबों को लूटता है, आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये गाय नहीं लूंगा। लुगाई तो जादू लग रही है मुझे। इस गाय से डर लगने लगा है, इसलिए मैं एक है नहीं लेना चाहता। मगन, मुझे माफ कर दो, अब से मैं गाय को लेने की बात नहीं करूंगा। मुखिया जी, आपने गरीबों की जमीन छीनी है, उन्हें वापस कर दीजिए और माफी मांगिए, वरना ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेंगे। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबकी जमीन लौटाई और गरीबों की मदद शुरू की। मगन, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ, तुम अब खुशहाल रहो, मैं किसी और गरीब की मदद करने जाऊंगी। गंगा, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। गंगा चली गई और सविता और मगन खुशी खुशी रहने लगे।